आए दिन हमारे सामने नए नए क्राइम केसेस आते रहते हैं और हर क्राइम केसेस कुछ अलग तरीके से परफॉर्म किए जाते हैं, कुछ अलग ढंग से परफॉर्म किए जाते हैं, जिसमें जो किलर होता है कुछ क्राइम केस में सूटकेस का इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ क्राइम केस में फ्रिज या फिर कुकर और नहीं तो ड्रम का इस्तेमाल करते हैं। और ऐसे ही आज का हम आपको एक क्राइम केसेस सुनाने जा रहे हैं जिसमें जो किलर है उसने तंदूर का इस्तेमाल किया। ये क्राइम केसेस कुछ लोगों के लिए बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग हो सकता है, जो लोग इसे हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को यहीं तक छोड़ के जा सकते हैं, और जिसमें हिम्मत है, जिसमें क्षमता है, तो वो कंटिन्यू करे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक प्यार जो कि शक में बदल जाता है और आगे जाकर एक क्राइम का रूप ले लेता है। एक ऐसा क्राइम जिसके बारे में जो भी सुनता है उसकी रूह कांप उठती है। एक ऐसा क्राइम जिसके बारे में हम शायद सोच भी नहीं सकते, और इस क्राइम का नाम है द तंदूर केस क्राइम। तो बात है 1995 की। दिल्ली में रहने वाले एक कपल जिसमें है एक सुशील शर्मा जो कि एक एम्बिशियस पॉलिटिशियन था। ये उस दिनों अपने पार्टी में बहुत ज्यादा तेजी से उभर रहे थे, बहुत ज्यादा ही जल्दी ग्रोथ कर रहे थे, और इस कारण इनका बहुत ज्यादा पहचान बन गया था। और दूसरी तरफ नैना सहनी, जो कि और कोई नहीं सुशील शर्मा की पत्नी थी। यह एक स्मार्ट, इंडिपेंडेंट और सेल्फ मेड वुमन थी। सुशील और नैना दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे, और तभी से दोनों को एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार था। आगे जाकर इन्होंने शादी भी की। वैसे तो ये एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन जो सुशील था इसको थोड़ा शक होता था। शक इस बात की कि कहीं इसको नैना छोड़ के ना चले जाए। वैसे तो सुशील और नैना दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन बीच में एक दीवार था, दीवार भरोसे का, दीवार शक का, और यही आगे जाकर एक बहुत ज्यादा खतरनाक क्राइम में कन्वर्ट होने वाला था, जिसके बारे में किसी को भी आइडिया नहीं था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो नैना थी इसको भी पॉलिटिक्स में आने का बहुत ज्यादा शौक था, और इस कारण जब नैना और सुशील की शादी हुई तो नैना अक्सर अपने पॉलिटिकल दोस्तों से मिला करती थी, अक्सर अपने पॉलिटिकल मेंबर्स मिला करती थी, लेकिन ये बात सुशील को पसंद नहीं आती थी, और इस कारण सुशील और नैना ये दोनों में अक्सर झगड़े हुआ करते थे। लेकिन फिर भी जो नैना है वो मानने के लिए तैयार नहीं होती थी, वो अपनी जिद पे अड़ी थी। इसको पॉलिटिक्स में आना है तो आना है। नैना अक्सर एक आदमी से बात किया करती थी जो कि और कोई नहीं कांग्रेस का एक वर्कर था, उसका नाम था मतलूब करीम। ये बात सुशील को पता चल गई थी। सुशील के मन में एक शक उत्पन्न हो गया था। उसे लगता था कि नैना उसे छोड़ के चले जाएगी, नैना उसे धोखा दे देगी, और धीरे धीरे नैना के प्रति सुशील के मन में नफरत बढ़ते गया। 2 जुलाई 1995 रात का समय था। नैना अपने ड्राइंग रूम में बैठ के किसी से बात कर रही थी। हो सकता है वो पॉलिटिक्स को लेके बात कर रही हो। पीछे से सुशील ने देख लिया। उसे लगा कि नैना मतलूब करीम से बात कर रही है। शक तो पहले से था ही, उसका नफरत का मटका पूरी तरह से भर चुका था। उसकी नजर पास में रखे एक रिवॉल्वर पे पड़ी। बिना कुछ सोचे समझे उसने रिवॉल्वर उठाया और एकाएक 3 गोली उसके शरीर में दाग दी, जिसमें से एक गोली उसके माथे पे लगी, एक गोली उसके छाती पे, और तीसरा गोली उसके पेट में जाके लगी, और ऑन द स्पॉट उसकी मृत्यु हो जाती है। जब सुशील होश में आया और जब उसे रियलाइज हुआ कि उसने बहुत बड़ा कांड कर दिया है, तो वो पूरी तरह से घबरा गया। उसे अपने आंखों के सामने पूरी जिंदगी खराब होते हुए दिख रही थी, पूरा लाइफ बर्बाद होते हुए दिख रहा था। सुशील ने बिना कुछ सोचे समझे केशव कुमार को फोन लगा दिया। केशव कुमार जो कि कोई और नहीं उसके ही ढाबे में काम करने वाला एक वर्कर था। धीरे धीरे करके सब इंसिडेंट सुशील ने केशव को सुनाया। इन लोग एक ऐसा प्लान एग्जीक्यूट करने वाले थे जो कि किसी के भी दिल को दहला देने वाला था। सुशील ने केशव को तुरंत अपने घर पे आने को बोला। जब केशव उसके घर पे गया तो दोनों मिलकर उसके डेड बॉडी को, नेहा के डेड बॉडी को कपड़े से रैप कर दिए और गाड़ी के डिक्की में रख के फौरन अपने ढाबे पहुंचे। ढाबे पे एक तंदूर था। दोनों ने मिलकर नेहा के बॉडी को तंदूर में डाल दिया और ऊपर से आग लगा दी। बॉडी को तंदूर में रखने के बाद तुरंत केशव और सुशील वहां से भाग जाते। उसी रात थोड़ी देर के बाद एक कांस्टेबल कुंजूराम वहां पेट्रोलियम के लिए आता है। वो देखता है कि एक ढाबे में से धुआं सुलग रही है। उसे लगता है कि कहीं आग ना लग गया हो। उसी का पता लगाने के लिए जब वो ढाबे के अंदर जाता है तो वो देखता है कि एक तंदूर में से आग सुलग रही थी और एक गंदी सी बदबू आ रही थी। जब वो थोड़ा सा और पास जाता है और वहां का जो मंजर था उसे देखकर कुंजूराम का जो माथा था सुन पड़ जाता है। वो तुरंत अपने टीम को फोन लगाता है। जब सब लोग वहां पहुंचते तो उस तंदूर में से एक अधजली बॉडी को बरामद करते और फौरन
उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आता है तो रिपोर्ट में यह बताया जाता है इसका डेथ जल के हुआ है, लेकिन डीसीपी शहनाज गिल इसे ये बात हजम नहीं होती और फिर से ये पोस्टमार्टम करने के लिए इजाजत देती है। और ठीक सेकंड रिपोर्ट में कुछ ऐसा आता है जिसने सबकी होश उड़ा दी। डॉक्टर को एक्सरे के थ्रू ये पता चलता है कि 2 बुलेट उसके माथे में और 1 बुलेट उसके सीने में मिला, जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। पुलिस वाले तुरंत केशव को अपने गिरफ्त में ले लेते हैं और उससे पूछताछ करने लगते हैं। शुरुआत में तो केशव सभी बातों को नकारता है। पुलिस वाले जब उसके ऊपर थोड़ा दबाव डालते हैं तो जितना भी सच था केशव ने सब उनके सामने उगल दिया। लेकिन जब तक केशव कुछ बताता तब तक सुशील वहां से भाग चुका था, महाराष्ट्र के नासिक में आगे छुप गया था। लेकिन जो ये केस था, ये इंसिडेंट था, ये बहुत ज्यादा तेजी से पूरे देश में फैल चुकी थी और ठीक 48 घंटे के बाद केशव को गिरफ्त कर लिया जाता है। जब ये केस कोर्ट में पहुंची तो कोर्ट ने इसे अब तक का सबसे हाई प्रोफाइल मर्डर और सबसे ज्यादा खतरनाक केस में डिक्लेयर कर दिया था। ईयर 1996 में 30 हजारी कोर्ट ने सुशील को डेथ सेंटेंस का सजा सुनाई, लेकिन 2013 आते आते सुप्रीम कोर्ट ने डेथ सेंटेंस को कम करके इसे आजीवन कारावास का सजा सुनाया। ठीक 23 साल जेल के चक्कर काटने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने सुशील को रिहा कर दिया। आपको क्या लगता है, सुशील को सिर्फ 23 साल का सजा काफी है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।